अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स के एक टॉपिक को समझने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और साथ ही साथ प्लीयोट्रॉपी को भी हम समझने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द ट्रेट विच आर कंट्रोल्ड बाय टू और मोर सेपरेट पेयर ऑफ जीन और एलील इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ट्रेट का मतलब होता है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने के लिए। द ट्रेट विच आर कंट्रोल्ड बाय टू और मोर सेपरेट पेयर ऑफ जीन और एलील, वो कैरेक्टर जिसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने जीन के या तो दो सेपरेट पेयर बनाए हुए हैं या दो से भी ज़्यादा बनाए हुए हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे अगर अब तक हम बात करते थे, हमने कहा कोई भी कैरेक्टर होता है ना, गौर से सुनिएगा। अब तक पिछले हमने जो बात की थी कि हमने कहा था कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने जीन का एक पेयर बनाया हुआ है। जीन का क्या किया हुआ है, एक पेयर जो है वो बनाया हुआ है, जिसमें हमने पी प्लांट की बात की थी ना। पी प्लांट में या तो टॉल था तो इसमें दोनों के दोनों कैपिटल टी थे, या एक कैपिटल था और एक स्मॉल था, और अगर दोनों स्मॉल थे तो वो क्या था, डाफ था, उसकी हाइट क्या थी, छोटी थी। तो ये जो कैरेक्टर थे जिसमें हमने बात की थी ना कि, या इसी तरीके से येलो की हमने बात की थी, येलो सीडेड प्लांट में जो है वो दोनों के दोनों कैपिटल थे, या एक कैपिटल था और एक स्मॉल जीन था तो भी येलो था, और इसी तरीके से दोनों के दोनों अगर स्मॉल है तो उसका कलर क्या था, ग्रीन था। यानी या तो ये पेयर है या ये पेयर है या ये पेयर है। यार राउंड में हमने बात की थी ना, या तो दोनों कैपिटल आ रहे हैं तो राउंड सीडेड, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आ रहे हैं तो भी राउंड सीडेड, और अगर दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो क्या था, रिंकल सीडेड था। यह हमने बात की थी। तो यहां हम ये बात करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, यहां हम ये बात करने जा रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है, गौर से सुनिएगा, ये जो कैरेक्टर जो है आ रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक पेयर ही था ना। कलर की अगर बात करेंगे तो कलर को कंट्रोल करने के लिए ये था। पी प्लांट के अंदर जब हाइट की बात थी तो इसके लिए इन तीनों में से कोई एक पेयर होगा। इसी तरीके से सीड के शेप की बात करने जा रहे हैं तो इन पेयर में से कोई एक पेयर जो है वो मौजूद होगा। लेकिन कुछ कैरेक्टर अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, कुछ कैरेक्टर जो हैं वो अल्लाह ताला ने बहुत कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए, उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जीन का कोई एक पेयर नहीं होता, एक से ज़्यादा पेयर होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, मतलब 3-4 पेयर मिलकर 10-12 पेयर मिलकर किसी एक कैरेक्टर को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, या इससे भी ज़्यादा। तो वो बड़े कॉम्प्लेक्स से कैरेक्टर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। तो यहां हमने कहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है वो क्या है, द ट्रेट विच आर कंट्रोल बाय टू और मोर सेपरेट पेयर ऑफ जीन और एलील। हमने कहा वो ट्रेट जो कंट्रोल होगा किससे, टू और मोर सेपरेट पेयर ऑफ जीन और एलील, जिसको कंट्रोल करने के लिए दो या दो से ज्यादा सेपरेट पेयर होंगे जीन के या एलील के, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इंटेलिजेंस, जहानत। क्या मुझे बताओ, जहानत का कोई एक लेवल है? क्या कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जीनियस होगा या बिल्कुल नालायक होगा, ऐसा है? या बहुत से लेवल है, थोड़ा जीनियस, बहुत ज़्यादा जीनियस, और ज़्यादा जीनियस, आइंस्टाइन, तारीकी लेवल पर अगर आप चले जाओ तो कई साइंसदान मिलेंगे और हर एक की जहानत का लेवल जो है वो अलग अलग है। तो इंटेलिजेंस वो कैरेक्टर है जिसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे पेयर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे जीन के पेयर मिलकर, सेपरेट जीन के पेयर मिलकर वो जहानत एक कैरेक्टर बनता है। सेम इसी तरीके स्किन कलर। क्या स्किन कलर में ऐसा है या तो बिल्कुल काला होगा या बिल्कुल गोरा होगा? नहीं, दुनिया के हर जगह के लोगों का जो स्किन कलर होता है वो अलग अलग होता है। कोई बहुत ज़्यादा वाइट है, कोई थोड़ा बहुत वाइट है, कोई अलग अलग स्किन टोन जो है उसके कलर होते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए भी, अगर इंसानों की अगर हम बात करने जा रहे हैं, स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग सेपरेट पेयर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हाइट इन एनिमल्स,
कद की अगर हम बात करते हैं, क्या हाइट में ऐसा कोई फिक्स है, या तो बहुत लंबा होगा या बहुत छोटा होगा? नहीं। कोई 5'9" की हाइट होती है किसी की, 5'9" कोई 5'10", कोई 6 फुट, कोई 6.1। इसी तरीके से जो है वो अलग अलग हाइट्स होती हैं। तो ये वो कैरेक्टर इंसान में, गौर से सुनिएगा, ये वो कैरेक्टर इंसान में पाए जाते हैं जिसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जीन के, एलील के जो है वो पेयर्स मौजूद होते हैं, और ये मिलकर उस कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, प्लांट की अगर हम बात करते हैं, फ्लावर, अब हर पौधा जो होता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, हर पौधा जो होता है उसमें फ्लावर की जो प्रोडक्शन की जो सलाहियत होती है वो अलग अलग होती है। कोई फ्लावर, अगर प्लांट जो होता है वो 10 फ्लावर प्रोड्यूस करे तो कोई 15, कोई 20, कोई 5, कोई 2, क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि या तो 20 होंगे या नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, वो अलग अलग वेराइटीज होती हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स, और अगर फ्लावर की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट फ्लावर आगे जाके फ्रूट बन जाता है, और उसी से क्या बनता है, सीड बनता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। इसी तरीके से अगर जानवरों में अगर हम बात करते हैं, दूसरे जानवर में मिल्क जो होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो होता है वो हर जानवर की सलाहियत जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये भी किस कैटेगरी में आ जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। इसी तरीके से मीट, गोश्त जो प्रोड्यूस होता है ना जानवर में, कोई जो किसी का कद कामत जो होता है वो ज़्यादा होता है, कोई हैवी जानवर होता है वो, और एक अंडे, कुछ परिंदे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं, कुछ अंडे कम देते हैं। तो ये सारे के सारी एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी एग्जाम्पल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। इसी तरीके से हमारे पास आज के इस टॉपिक में एक और चीज़ है, वो है प्लियोट्रोपी। तो प्लियोट्रोपी हमारे पास है, द मल्टीपल इफेक्ट ऑफ अ सिंगल जीन और एलील इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। हमने कहा कि ये पॉलीजेनिक का इनहेरिटेंस का एक तरीके से अपोजिट कह दो। यहाँ कैरेक्टर एक था, कंट्रोल करने वाले बहुत सारे पेयर थे, यहाँ पेयर एक है लेकिन कैरेक्टर उसके क्या है, एक से ज़्यादा है। अब एग्जाम्पल हमारे कोर्स में जो है वो 2 शामिल है। वो एग्जाम्पल क्या है, इन फ्रूट फ्लाई द पेयर ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वाइट कलर ऑफ आई ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ टेस्टिस एज वेल एज मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। फ्रूट फ्लाई के अंदर देखा गया है वो जीन का वो पेयर जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाई की जो आईज होती हैं वो वाइट होती हैं, वही जीन का जो पेयर होता है वो उनके टेस्टिस के कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है, और वही पेयर जो होता है वो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की एक्सटर्नल अपीयरेंस के लिए भी वो क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मतलब जीन का पेयर एक था लेकिन उसके अफेक्ट क्या थे, मल्टीपल थे। तो इसीलिए किस डेफिनेशन में पूरा उतर रहा है, मल्टीपल अफेक्ट ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ जीन या सिंगल जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपी। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास जो है वो क्या है, कैट की। तो हमने कहा कि इन कैट द पेयर ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट color of fur is also responsible for blue eye and make it deaf। कुछ बिल्लियों की स्पीशी में, कुछ कैट की स्पीशी में देखा गया, कुछ कैट की स्पीशी में देखा गया है द पेयर ऑफ जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर ऑफ फर, जो उसके फर के कलर को क्या करता है, वाइट बनाता है, वही जीन का जो पेयर होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इट्स ब्लू आइज, उसकी आंखों के कलर को ब्लू बनाता है। और वही मखसूस स्पीशी वेराइटी वाली जो कैट्स होती हैं वो डेफ भी होती हैं, मतलब वही जीन का जो पेयर होता है वो उसके फर को वाइट भी बनाता है, उसकी आइज को ब्लू भी बनाता है और उसको डेफ भी बनाने में काम आता है। तो लिहाजा ये दोनों एग्जाम्पल जो थी वो किसकी थी, प्लियोट्रोपी की। फिर एक और डेफिनेशन हमारे पास इसी चैप्टर 8 की है, वो है लिंकेज। द जीन इन अ क्रोमोसोम रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस, दिस टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। अब जीन जो होते हैं ना, गौर से सुनिएगा, क्रोमोसोम जो होता है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रोमोसोम भी डिवाइड होते हैं, नए क्रोमोसोम भी बन रहे होते हैं। तो यहाँ ये कह रहा है जीन इन अ क्रोमोसोम रिमेन्स टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के दौरान, जब गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जब क्रोमोसोम अलग होते हैं ना, उस वक्त जब जीन जो है, जो जीन जिस क्रोमोसोम के पास होता है वो जीन उमूमन उसी के पास ही रहता है। तो हमने कहा दियर टेंडेंसी ऑफ जीन, दिस टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर, जीन की वो टेंडेंसी जिसमें वो अपने क्रोमोसोम के पास ही रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लिंकेज नाम देते हैं। याद रहे लिंकेज का जो एग्जैक्ट अपोजिट है वो क्रॉसिंग ओवर है, जो चैप्टर 7 में बताया था। मियोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम की हमने क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने एक मखसूस पार्ट को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। तो वहां से इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। और लिंकेज, तो पेपर में बाकायदा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का साथ साथ डेफिनेशन पूछी जाती है।
जाती है। तो लिंकेज की मैंने यहाँ आपको डेफिनेशन बता दी। क्रॉसिंग ओवर का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 7 में मियोसिस का टॉपिक में बताया गया है, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।